साहबा, बेगम साहबा मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या जरूरत थी तुम्हें रानिया के साथ मिलकर करने की? रानिया बीबी ने वादा किया था ढेर सारे पैसे देने का, मैं लालच में आ गई थी बेगम साहबा। तुम्हारे इसी लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब घर वालों के सामने सच उगल कर मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने कहा भी था कि कोई ऐसी बात पहले मुझसे आके किया करो। मुझे माफ कर दे बेगम साहबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी बेगम साहबा। आइंदा तुम इस घर में रहोगी तो होगी ना। अभी तुम्हारा हिसाब किताब करती हूँ। बेगम साहबा मेरी बात तो सुने बेगम साहबा। जाओ यहां से। जी दादा जान, बुलाया आपने? ये क्या है? देखो देखो और मुझे बताओ कि ये नौबत क्यों आई। ये क्या? ये आपको कहां से मिला? ये जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये जानना है कि वो मुल्क छोड़ के क्यों गया। शायद वो किसी मौके की तलाश में था। मौका? कैसा मौका? शायद वो यहां रहना ही नहीं चाहता था। क्यों? किस चीज की कमी थी उसे यहां? उसे पाला पोसा जवान किया अपने बेटों की तरह और फिर अपने खानदान की बेटी उसके साथ ब्याह दी। बदबख्त, हमारा नहीं तो अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेता। शायद आपने जो उसको जिम्मेदारी दी थी वो उसके काबिल नहीं था। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। जब इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसी तरह आप इससे पार हो जाता है। अरे दादा जान प्लीज आप बैठे ना, रिलैक्स करें। पानी लाऊं आपके लिए? अब तो जो होना था हो गया दादा जान। अब तो आप बस रोशनी के बारे में सोचें। अब उसके साथ कोई मजीद ज्यादती नहीं होनी चाहिए। रोशनी मेरे वजाहत अली का खून है। मैं खुद सरपरस्त हूं उसका, और ये बात उमर को भी पता होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं उसका पता लगा लूंगा। बस इस बात के बारे में ख्याल करें कि घर में उमर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहीं उमर रोशनी की चोरी वाली बात से डर के तो नहीं चला गया? रोशनी का तो उस बात से कोई ताल्लुक भी नहीं दादा जान, और ये बात तो साबित हो चुकी है। वो हरकत की किसने? घर के किसी मुलाजिम ने या किसने? आप टेंशन ना ले दादा जान, मैं इस बात का पता लगा लूंगा। बस आप इस चीज का ख्याल करें कि जब तक उमर वापस ना आ जाए घर में इस बात का किसी को पता ना चले। रोशनी है कहाँ? पता नहीं शुगर कम क्यों नहीं हो रही। मैं कल सुबह ही जाके आपको डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्यों फिक्र कर रही हो? सुबह तक ठीक हो जाओगी बेटा। कैसे फिक्र नहीं करूं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है ना। बेटा जी तुम कभी अकेली नहीं होगी। उमर होगा ना तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से उसने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें संभाला, सब ठीक होगा।
अम्मी, हल्दैन की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, इसलिए प्लीज आप उम्र से ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं। जो आदमी तुम्हारी माँ की परेशानी दूर करने के लिए खुद पे इतना बड़ा कर्ज लेगा, वो तो कुछ भी कर लेगा ना तुम्हारे लिए। प्लीज आप दवाई खाएं। रोशनी, जब उम्र की बात करती तुम जिद क्यों होती हो? कहीं तुम लोगों ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं अम्मी, मैं आपको छेड़ नहीं सकती क्या? बस थोड़ा सा छेड़ती हूँ और क्या। मजाक में भी ऐसा ना कहना बेटा, मेरा दिल सहम जाता है। तुम्हें कोई और दुख मिला तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें मत करें, प्लीज ना। देखिए आप ऐसे करेंगे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज, मैं आप कोई मजाक नहीं करूंगी, मैं आपको छेड़ूंगी नहीं। प्लीज दवाई परेशान। उम्र तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं मुतमईन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज। क्या बना दादा जान, कुछ पता चला? उमर परसों दुबई चला गया है और ये उसने बहुत बड़ी गलती की है। दुबई तो क्या, मैं उसे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा दुबई जाने का बंदोबस्त करो। रिलैक्स दादा जान, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अभी। उसकी इतनी जरूरत कि हमारी नाफरमानी करे? रहमत को बुलाओ, उसे पता होगा कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं जानती। मैं कई बार उनसे पूछ चुका हूँ, वो तो खुद उमर के बारे में बहुत फिक्रमंद है। मुझे तो उमर की जरूरत पे हैरत हो रही है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला हमारे साथ हाथ करके चला गया, ये भी भूल गया कि हमारे कितने एहसानात थे उसमें। उसने तो रोशनी के बारे में भी नहीं सोचा। जिस बात से उसका ताल्लुक भी नहीं था, उसी की सजा देके चला गया उसे। उसने ये हरकत करके खुद अपने आप के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब तो बात की बातें हैं दादा जान। बस ये सोचें कि अगर घर में उमर के बारे में पता चल गया तो क्या रिएक्शन होगा सबका। इस बात का इस घर में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। कोई घर, ये जॉब, ये मुल्क छोड़ के जा चुका है। बाकी सब मैं देख लूंगा। जी आप फिक्र ना करें, मैं सबको बता दूंगा। आपने उसको लंदन भेजा हुआ है किसी काम से? रानिया बीबी, ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। रानिया बीबी, लेकिन बेगम साहिबा ने कहा है कि जाके अपनी बेगम साहिबा से कह दो, अगर मुझे खिलाने का इतना ही शौक है ना तो एक ही बार जहर खिला दे ताकि मसला हल हो जाए उनका।
क्या माँ, रोज आप मेरे लिए दूध ले आती है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। भाई मेरे लिए तो तुम बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब्बा जी क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, वो उमर इंग्लैंड गया हुआ है ना, तो रोशनी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। रोशनी के हवाले से? और ये उमर अचानक क्यों इंग्लैंड चला गया? अरे कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे ना कि रोशनी को वहीं चची जान की तरफ रहना चाहिए। और उमर अचानक थोड़ी लंदन गया है, वो बड़े अब्बा ने उसको अपने काम से भेजा है। लेकिन बेटा अब तो रोशनी की सच्चाई वाज़ह हो चुकी है। मैं तो सोच रही थी उसे वापस आ जाना चाहिए। क्या करेगी वो यहाँ वापस आके? ऐसे भी अच्छा है ना वहां पर है। चची जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रख लेगी। खुदा खैर करे बेटा। वैसे तुम रोशनी की ज़रूरतों का खुद ख्याल रखा करो। मैं भी जाऊंगी भाभी की तरफ अयादत के लिए। हाँ जरूर जाना चाहिए आपको, बल्कि आप मुझे कहना, मैं आपको खुद ले जाऊंगा। ठीक है। रानिया ने खाना खा लिया? नहीं बेगम साहिबा, रानी बीबी तो बहुत गुस्से में है और मुझे भी डांट कर भगा दिया। अच्छा ठीक है, जब उसे भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। अब्बा जी से ये मत कहना कि रानिया बीबी के कहने पर बुशरा ने ये सब कुछ किया है। कहने के बाद लालची हो गई थी, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। बेगम साहिबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। बेवकूफ, यही नहीं समझ रही कि मैं सारा प्रोपेगेंडा उसको बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, अब्बा जान ने फैसला करके बताया मुझे। अब्बा जान ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि रयान अभी अपनी जिंदगी में सेट नहीं हुआ है। तो ये बात मैं अब्बा जान के सामने कर सकता हूँ? ठीक कह रहे हैं आप। आपको क्यों परवाह होने लगी अपने बेटे की? खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना अकील, आप अपने बेटे से खुद ही बात कीजिए, क्योंकि ना तो मेरा उस पर कोई हक है और ना ही मेरे कोई अरमान है। रयान से बात करके देखो, तुम हो सकता है वो राजी हो। आपकी भांजी की जो हरकतें हैं ना, रयान उन्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता। आप खुद ही बात कीजिए रयान से। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा। रानिया, अभी तक मुझसे नाराज हो? बेटा ये ड्रामा करना मेरी मजबूरी थी। तुम समझने की कोशिश करो ना रानिया। मैं नहीं चाहती थी कि अकील और अब्बा जी तक ये बात पहुंचे, वरना वो तुम्हारी और रयान की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरते। रिश्ते टूटना इतनी छोटी बात है मामा कि जरा सी बात पे टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे बेटा, तुम तो आशा को जानती हो ना, तुम्हारी जरा सी गलती का बहाना बना सकती है वो। उनके सामने मुझे मार के आपने खुद उन्हें शह दी है मामा। अब वो जितना मर्जी बुरा कर ले मेरे साथ कम है, जितना आप अपनी बेटी के साथ कर चुकी हैं। रानिया, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा? लेकिन उन्हें तो यकीन दिला चुकी है ना आप कि मैं बुरी और साजिशी लड़की हूँ। मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालेंगी आप? सबके सामने तमाशा लगा के संभालेंगी? बजाय क्या मुझे डिफेंड करती हैं आपने मुझे चोर बना दिया मामा। रानिया ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मामा, मेरे लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रानिया, रानिया मेरी बात तो सुनो। जीने ना दे